अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी। फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्लब मैनेजमेंट। पिछले वीक में मैंने पोस्ट किया था एक्सेल में, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी बनाएं, तो मैंने कहा चले तो उसको भी इंशाल्लाह अभी बनाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आप लोगों के साथ जो है उसको शेयर करता जाऊंगा। तो चलिए आज चलते हैं आज उसकी पहली वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम इस वीडियो में इसको कहाँ तक लेके चलते हैं। जी, तो ये हमारे सामने एक्सेस हमने खोल लिया। अब हम चलेंगे इसके ब्लैंक डाटाबेस पे। ब्लैंक डाटा से ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने फाइल नेम और आगे फोल्डर की ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपना फाइल नेम देंगे जिस फाइल से हमने अपने सॉफ्टवेयर को, अपने इस डाटाबेस को सेव करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक अपनी पसंद का या अगर नाम दे दें, हम इसका रख देते हैं कि फ्रेंड्स फिटनेस क्लब रख देते हैं, फिटनेस क्लब। ये हमने फाइल का नेम रखा और अगर फाइल के नीचे देखेंगे तो ऑलरेडी इसका फोल्डर ऑप्शन आ रहा है, अगर ऑटोमेटिकली ये कहाँ पे सेव होगा। लेकिन अगर हम इसका डेस्टिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे और इसको जहाँ पे हमने अपना फ़ोल्डर बना लें तो बेहतर होता है। जहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है वहाँ पे हम इसको जाके सेव कर लेंगे और कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे और उसके बाद हम इसको क्रिएट की जो हमारी ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास फिटनेस क्लब का जो फर्स्ट जो विंडो है वो खुल गई है और ये ऑटोमेटिकली टेबल में खुलता है। तो इसको अगर हम बंद भी कर दें तो दोबारा से हम क्रिएट में जा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ इसमें ऐसे ही आइकॉन जो है वो सेव किए हूँ गूगल सर्च करके। ज़रूरत नहीं है इनकी, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं आइकॉन तो वो आप गूगल से डाउनलोड करके फ़ोल्डर में रख सकते हैं। तो ये हमारे सामने हमारा फर्स्ट टेबल, इसको हम फिलहाल बंद करते हैं और हम ये देखें क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारी है टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने एक टेबल डिज़ाइन खुल गया है। तो ये फील्ड नेम और डाटा टाइप। फील्ड नेम में हम अपना कॉलम का हेड जो होता है, जो हेडिंग्स होती हैं उनका लो लिखते हैं और डाटा टाइप हम उसको दे देते हैं कि कौन सी टाइप हमें चाहिए। जैसे सबसे फर्स्ट फील्ड में हमें चाहिए होगा मेंबर आईडी, तो मेंबरशिप आईडी कर दें, मेंबर आईडी कर दें, एम आईडी कर दें, कोई भी। तो इसको मैनुअल भी रखा जा सकता है, आप खुद से इसको टाइप करें या ऑटो नंबर रख दें या इसका आप सिंपल नंबर रख दें या शॉर्ट टेक्स्ट रख दें। लेकिन इसमें हम ऑटो नंबर ही यूज़ करते हैं। तो जब आप ऑटो नंबर यूज़ करें तो एक ख्याल रखना चाहिए प्रोसेस में कि जो डिलीट का ऑप्शन होता है वो बाज़ दफ़ा काफ़ी जो है मुश्किलें पैदा करता है कि अगर हम कुछ में इसको डिलीट कर दें तो एक तो हमारा वो सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो जाता है और भी इसमें कॉम्प्लिकेशन सी आ जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि डिलीट वाली ऑप्शन जो है वो कम यूज़ करें। ये पहला हमारा मेंबरशिप, हमने ऑटो नंबर रख दिया। उसके बाद दूसरा है हमारा डेट, तो उसको हमने डेट एंड टाइम टाइप होगा और फॉर्मेट उसका हम रख देंगे शॉर्ट डेट। और कैप्शन में जाके जो हम चाह रहे हैं कि डिस्प्ले हो हमारे टेबल के हेड जो है ऊपर में जो नज़र आए वो मेंबरशिप यहाँ पे आप कैप्शन में लिखते हैं। तो इसमें हम स्पेस दे सकते हैं, लेकिन जो फील्ड होती है उसमें जो फील्ड नेम होता है उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए हमने लिखा एम डेट। उसके यहाँ पे उसके बाद हम लिख देंगे फुल नेम। फुल नेम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट कर दें, उसकी डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट होगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट, इसकी भी शॉर्ट टेक्स्ट कर दें और उसके बाद हमें चाहिए होगा मेंबरशिप, डेट, फुल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये भी टेक्स्ट में ही आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट में लिख देंगे आप। ईमेल के बाद आप कोई भी आप लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर अगर आप कोई भी रखना चाह रहे हैं ऐसी, तो हम NID नेशनल ID कर देते हैं, वो भी शॉर्ट टेक्स्ट में होगी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखते हैं तो जैसे ही आप इसको, ये डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं होता कि लिखें आप, लेकिन अगर आप अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाह रहे हो तो आपने लिख रहे हैं, अच्छा ही होती है वैसे। ओके, NID हो गया। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा उसका, ये भी ज़्यादा लंबा एड्रेस लिखने की नहीं, शॉर्ट एड्रेस ही काफ़ी है। उसके बाद सिटी,
जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन आपने, जितना बड़ा टेबल बनाना चाह रहे हो वो बना सकते हैं आप, कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकें, या जितनी जो है इनिशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो जब आप आईडी लेंगे तो नेशनलिटी वगैरह खुद ही आपके पास आ जाती है। तो आप उसको उसमें एंटर करके एक रिकॉर्ड रखना होता है प्रॉपर एक, तो वो आप इसका रख सकते हैं। उसको रेफरेंस लिख दें कि किस रेफरेंस से है। तो बस वह प्रोमो होती है कुछ क्लब्स में कि अगर रेफ़र करेंगे तो आपको डिस्काउंट होगा, तो वो एक ऑप्शन है उसमें हम रख देते हैं कि रेफर्ड बाय, तो रेफरेंस किसका है। उसके बाद ड्यूरेशन देख देते हैं कि कितना पैकेज, ड्यूरेशन पैकेज जो है वो क्या होगा। तो ड्यूरेशन पैकेज आप कर दें कि 1 मंथ है, 2 मंथ है, मंथ्स में आएगा ये 1 2 3 जितने मंथ में है, 6 और 1 ईयर। तो ये इस यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगा सकते हैं इसको, और वैसे भी सिंपली आप 1 2 को ही यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट डेट आ जाएगी यहाँ पे, डेट एंड टाइम इसकी होगा डाटा टाइप, और नीचे जाके हम इसका फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट डेट कर देंगे, एंड डेट हो जाएगी। तो इन दोनों का जो फॉर्मेट है वो नीचे से जाके आप चेंज कर दें, जैसे हमने ऊपर वाली का किया था। यहाँ से फॉर्मेट शॉर्ट डेट, और कैप्शन पे आप प्रॉपर डेट लिख दें जैसे आप चाह रहे हैं, स्टार्ट डेट पूरी स्पेस के साथ, और एंड डेट। तो ये एंड डेट हमने इसको कर दिया। उसके बाद ये मेंबरशिप स्टार्ट डेट ये, और मेंबरशिप एंड डेट या एक्सपायर डेट या एंड डेट। ओके जी, अभी हमें स्टेटस हम कर देंगे। स्टेटस में हम ये करेंगे कि हमारे पास बंदा स्टिल, इसको हम जो है वो लुक ऑफ विजिट्स के थ्रू करते हैं। देखिए लुक ऑफ विजिट पे जाएंगे, आई वांट टू लुक ऑफ फील्ड, नो आई वांट टाइप द फील्ड, क्योंकि हम खुद हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, जब 2-3 चाहिए हो तो इसको बेहतर होता है कि इसी से लिख लें एक्टिव, और एक और हमें चाहिए होगा इनएक्टिव। तो यानी यहाँ से हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे कि लिमिट टू लिस्ट, यस हमने इसमें कोई और ऐड नहीं करना, तो ये से ज़्यादा लिमिट टू लिस्ट कर देंगे ताकि और ऐड इसमें एंट्री नहीं होगी। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। उसके बाद आप मेरे ख्याल में और तो नहीं है, पिक्चर आप अगर ज़रूरी है, अगर कोई विलिंग है, आप समझते हैं कि लोग इजी पिक्चर प्रोवाइड कर देते हैं तो आप पिक्चर लगा रहे, नहीं तो आईडी जो है उसकी कापी आप स्कैन करके वो भी अटैच एज अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। जो भी सहूलत हो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे मेंबरशिप जो टेबल है उसकी फील्ड्स पूरी हो गई हैं। सेव करेंगे इसको, और सेव करेंगे तो टेबल का नेम, अब टेबल का नेम हमें अब जो भी रख दें, सिंपल रजिस्ट्रेशन रख दें, मेंबर रजिस्ट्रेशन रख लें, या कोई भी जो भी ईज़िली जो है वो इसको रेफ़र कर सके, या हमें देखने से पता चल जाए कि ये किसके रिलेटेड है। कोई मुबहम सा जो है वो नाम नहीं होना चाहिए कि हम परेशान हो जाए बाद में देख के कि वो उसको खोलना ही पड़ेगा इसमें क्या हो सकता है। या आगे रिपोर्टिंग करते हुए जो है उसका रेफरेंस जब हम देते हैं तो हमें वैसा होना चाहिए कि हमें नाम से पता चल जाए कि हमारे टेबल में कौन सा डाटा है। तो मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन तो ये हम करेंगे, तो अगर प्राइमरी की तो जब यस इसको करते हैं तो ये प्राइमरी की ऑटोमेटिकली हमारी वो सेलेक्ट कर देगा फर्स्ट ऑटो नंबर को। तो ये आप इसको खोलते हैं तो ये जी हमारा पूरा हमारे पास ब्लैंक टेबल जो है वो हमारे पास हमें खुल जाएगा। तो इसमें आप मैनुअली डाटा भी एंटर कर सकते हैं, यानी अभी आप करना चाहें तो मैनुअल डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका एक फॉर्म बनाकर इसका डाटा करेंगे। तो अभी एक और टेबल हम क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सेम एक मेंबरशिप टेबल हो गया। इसी तरह हम एक और टेबल जो है वो इंसर्ट करेंगे। टेबल हमें चाहिए होंगे ऑलमोस्ट 3 या 4, 3 से 4 टेबल हम बनाएंगे। हम मतलब कि पेमेंट यानी उनसे जो पेमेंट लेनी है उसका टेबल एक बना लेंगे, PID कर देंगे, पेमेंट ID, उसमें ऑटो नंबर हो जाएगा सेम, और MID करेंगे हम कि पेमेंट ID तो हो गई, अब लेना किससे है तो हम ID यूज़ करेंगे, मेंबरशिप ID यूज़ करेंगे लेने के लिए। तो MID, लेकिन उसकी डाटा टाइप जो है नंबर होगी, कि यहाँ से हम नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर से, वो नंबर हमने ले लिया, और फिर इस टेबल पे इस नंबर से जो हम डी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसको फाइंड करने के लिए उसके रिलेटेड वैल्यूज़ है फ्रॉम मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। तो
ये देखिए यहाँ पे हम इसको विजिट लगा देते हैं। हमें ये मेंबरशिप आईडी सिर्फ चाहिए। अगर आप इसमें 2-3 कॉलम रख सकते हैं, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन चूँकि हमने यूज़ करना है सिर्फ आईडी को, तो इसलिए एक सिंगल जो है वो कॉलम भी आप रख सकते हैं। इस टेबल का नाम जो है वो हम रखेंगे पेमेंट, सिंपल पेमेंट रख देते हैं, नहीं तो इसका हम कोई और नाम भी रख सकते हैं, मेंबरशिप पेमेंट। और दोबारा से वो की के बारे में पूछ रहा है, तो की जो है इसके जो हमारी प्राइमरी की होगी वो हमारा PID होगी। यानी हम इस पर खाली सिंपल नेम नहीं लिख सकते, इसके साथ कुछ और लिखना पड़ेगा। यानी कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सेस के रिजर्व वर्ड होते हैं, तो हम सिंपल उनको खाली नहीं लिख सकते, उनके साथ हमें कुछ ना कुछ और लिखना पड़ता है। तो इसको हम M नेम करके तो नीचे आप पूरा लिख सकते हैं मेंबर नेम। तो इसमें हम ID यूज़ करेंगे सिर्फ, और मेंबर नेम, और आगे उसका जो स्टेटस हमारे रिलेटेड टू होगा हमारे रजिस्ट्रेशन टेबल से, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। ये हमें मिल गई चीज़ें, मेंबरशिप की ID मिल गई हमें। उसके बाद हम उसका पेमेंट का स्टेटस लिख लेंगे। तो यहाँ पे पैकेज फ़ीस, P फीस लिख देते हैं। पैकेज फ़ीस टोटल आ जाएगी कि टोटल फ़ीस कितनी है, टोटल मेंबरशिप पैकेज फ़ी। उसके बाद ये आपको करेंसी में भी कर सकते हैं और इसको आप नंबर में भी कर सकते हैं। नीचे जाके हम उसको फॉर्मेट कर देंगे। तो अगर आप करेंसी में करना चाहें तो यहाँ पे आप इसका जो डाटा टाइप है वो करेंसी भी कर सकते हैं। डिस्काउंट और नेट फीस आ जाएगी। तो उसके बाद नेट फीस के बाद उसने हमें जो पे किया, पेड जो है पेड आ जाएगी। उसके बाद बैलेंस, कि बैलेंस कितना होगा, ये बैलेंस जो है ये कैलकुलेटर फील्ड होगी। यानी बैलेंस कैलकुलेटर फील्ड इसलिए होगी कि उसमें हम यहीं पे इसको कर लेते हैं कि नेट फीस माइनस पेड, ये नेट फीस माइनस पेड। आगे हम रिमार्क्स लिख देते हैं। रिमार्क्स जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट होगा। रिमार्क्स कुछ भी हो सकता है कि इसके रिलेटेड पेमेंट के रिलेटेड लिख सकते हैं, पार्शली पेमेंट, फुल पेमेंट। तो यस करेंगे इसको और इसको हम क्लोज करेंगे। ये हमारा टेबल नंबर 2 हो गया कि अभी हमने पेमेंट का टेबल बना लिया, मेंबरशिप टेबल, पेमेंट टेबल। ये देखिए, इसको हम डबल करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड कर देंगे। नंबर जितने भी नंबर हैं उसको डबल और स्टैंडर्ड कर दें। फील्ड साइज डबल और फॉर्मेट स्टैंडर्ड, फील्ड साइज डबल, फॉर्मेट स्टैंडर्ड हो जाएगा। यानी ये डेसिमल में 0.00 अगर भी हो जाता है तो वो भी ये जो आगे उसको लेके चलेगा। कैलकुलेटेड, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि नेट फीस माइनस पेड इक्वल हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसको हम कर देंगे सेव। ये देखिए, ये भी है, ये भी हमारा है। इसमें भी हम मैनुअल एंट्री कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन इसमें भी हम मैनुअल एंट्री नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के ज़रिए इनमें एंट्री करेंगे। तो अभी हम चलते हैं एक और टेबल की तरफ। एक टेबल हम बनाएंगे और टेबल, तो यहाँ पे आप EID लिखते, क्लब के एक्सपेंस हैं उनको भी मैनेज करना है। तो छोटा सा एक टेबल बनाएंगे, EID एक्सपेंस ID कर देंगे, ऑटो नंबर कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंस डेट, डेट कर दें, एक्सपेंस डेट एंड टाइम। इसको फॉर्मेट ऑलरेडी हमने जैसे करना है, शॉर्ट डेट कर देंगे इसको, और यहाँ पे पूरा लिख देंगे एक्सपेंस डेट, और कैप्शन हमारा हो जाएगा। और उसके बाद एक्सपेंस डेट के बाद हम लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट या एक्सपेंस टाइटल या एक्सपेंस अकाउंट हेड, जो भी लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। और एक्सपेंस अकाउंट जो है उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट हमारी जो है वो नंबर में आएगी, और इसका फॉर्मेट सेव कर देंगे हम डबल और स्टैंडर्ड। ID आ गई, डेट आ गई, एक्सपेंस अकाउंट हो गया, अकाउंट में शॉर्ट टेक्स्ट टाइटल लिखेंगे और नरेशन लिख देंगे कि एक्सपेंस किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये नरेशन हम उसको कर देंगे, रिमार्क्स कर दें, डिस्क्रिप्शन कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एंट्री में नरेशन जो है वही मोस्टली यूज़ होता है। तो उसी को हम लिखेंगे, नरेशन जो है उसका एक शॉर्ट लिख देंगे। तो ये छोटा सा टेबल हमारा हो गया। इसको हम टेबल को नाम दे देंगे हम एक्सपेंस अकाउंट या सिंपल एक्सपेंस। इसकी भी प्राइमरी की यस कर देंगे, तो EID प्राइमरी की जो है वो हमारी हो जाएगी। ऐसे इसका रिकॉर्ड तो नहीं होगी प्राइमरी की, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि इसको हमने किसी के साथ लिंक नहीं करना था। प्राइमरी कीज़ एक्चुअली यूज़ होती हैं कि टेबल को हम लिंक कर सकते हैं इसके साथ।
तो ये हमारे 3 टेबल बन गए और मैं हम इसमें हमें 3 टेबल ही चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी टेबल बना लिए हमने 3 टेबल और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम तीनों के फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के बाद जो है उनकी फिर क्यूरीज और रिपोर्ट्स जितनी हमें चाहिए होंगी एक दो छोटी सी रिपोर्ट्स बनाएंगे और साथ में डैशबोर्ड का इसका बनाएंगे। मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।